मान लो एक फैमिली में 8-10 लोग हैं और उन 8-10 लोगों में से एक को छोड़ के सब के सब एक ही रात में एक साथ मर जाते हैं या मारे जाते हैं। तो ऐसे में शक किसके ऊपर जाएगा? केवल उसी एक इंसान के ऊपर जो बच गया। ऐसी ही कुछ एक कहानी है इस मूवी की। हाय, आई एम अनुज एंड आई एम रिव्यूइंग रात अकेली है 2 ऑन डैशबोर्ड रिव्यू। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक अपशगुन से। मीरा, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है चित्रांगदा सिंह, बहुत सारे कौओं के काएं काएं सुनने से बाहर आती है और अपने घर के पोर्च में देखती है कि बहुत सारे कौए मरे पड़े हैं, कई छटपटा रहे हैं और कुछ दूसरे जानवरों के भी बॉडी पार्ट्स वहां पड़े हुए हैं और खून ही खून हो रहा है। अभी तक इट्स जस्ट अबाउट एनिमल्स, बट स्टिल जो लोग रेगुलरली पूजा पाठ करते हैं या स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है, काफी डरावना हो सकता है। इस अपशगुन के बाद गृह शांति के लिए बुलाया जाता है गुरु माता को, जिसका रोल प्ले कर रही हैं दीप्ति नवल, जो आके सबको शांत करती हैं, घर में गृह शांति की पूजा रखवाती हैं। अब इस गृह शांति के टाइम पे ही पुलिस वाले भी आते हैं, देखते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों कौए मरे पड़े थे, ऐसी हरकत कैसे हुई, क्योंकि केस हाई प्रोफाइल है, अमीर लोग हैं, उनके घर में कौए मरे हैं, वो भी न्यूज़ बनती है। तो हमारे इंस्पेक्टर जटिल यादव, जो कि हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो आते हैं, छानबीन शुरू करते हैं। ऐसे में उनको पता लगता है कि ये जो बंसल फैमिली है जहाँ पे ये सब हुआ है, उसमें 2 भाइयों के बीच कुछ जायदाद की लड़ाई भी है। कई फैमिली में लोग हैं जो आपस में ठीक से बात नहीं करते, उनमें भी कुछ न कुछ टसल चल रही है, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। और ये जो अपशगुन हुआ, इसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने के बावजूद अगली ही रात को उस घर के ऑलमोस्ट सारे लोग मारे जाते हैं और सबकी एक ब्रूटल डेथ है, सबको दरांती से मारा गया और बचे हैं 2-3 लोग। एक तो मीरा, जिसको इस अपशगुन का सबसे पहले पता लगा था, और 1-2 सिक्योरिटी गार्ड। तो अब शुरू होती है छानबीन। पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी होते हुए ये सारे मर्डर्स कैसे हुए, और इंस्पेक्टर यादव शुरू करते हैं ये सारी छानबीन। तो ये तो हो गई स्टार्टिंग। कहानी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि कहानी तो देखने के लिए ही है, आप मूवी देखो। मूवी इतनी टाइट बनाई है। इसके डायरेक्टर हैं हनीत रेहान, जिन्होंने पहले भी कई अच्छी मूवीज बनाई हैं, कुछ मर्डर मिस्ट्री भी, कुछ सीरियस मूवीज भी। तो ही इज अ गुड डायरेक्टर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनको आप किसी भी रोल में डालो वो कभी निराश नहीं करते। ही इज सच अ लेवल ऑफ एक्टर्स। मैं वेट ही कर रहा था, कोई तो अच्छी मूवी आनी चाहिए नवाजुद्दीन की, और जैसे ही ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आई स्टार्टेड वॉचिंग, फटाफट खत्म की। मूवी अच्छी खासी स्टार स्टडेड है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, दीप्ति नवल, बहुत ही सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। इला अरुण, राधिका आप्टे। एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें पॉलिटिकल एंगल्स हैं, फैमिली एंगल्स हैं। अगर आपको मर्डर मिस्ट्रीज पसंद हैं, थ्रिलर्स पसंद हैं, दिस इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। एक्टिंग का क्या ही बोलूं, सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। ये वो लोग हैं जो कभी कुछ गलत करते ही नहीं हैं। तो एक्टिंग इज ऑन पॉइंट, कहानी स्क्रिप्ट इज वेरी टाइट। किस तरह से फैमिली एंगल से घूम के पॉलिटिक्स पे जाता है, कैसे पॉलिटिक्स से जाके रेसिज्म पे जाता है, रेसिज्म से हटके कैसे ये ऊंच नीच के बदलाव पे जाता है, ऊंच नीच के भेद पे जाता है। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ट्विस्ट और टर्न है। म्यूजिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, बट म्यूजिक, ट्रैक्स, एल्बम कुछ नहीं है। ये कहानी ये भी बताती है कि कैसे एक इंसान अगर ईमानदारी से कुछ काम करना चाह रहा है हमारे सिस्टम में, ईमानदारी से केस की तहकीकात करना चाह रहा है, ढूंढना चाह रहा है किलर्स को, तो उसके राह में कैसी कैसी अड़चने आती हैं, कैसे कैसे नैरेटिव्स बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मीडिया नैरेटिव्स, क्योंकि जो कहानी है, द कहानी सेंटर्ड अराउंड दिस बंसल फैमिली। दे ऑल्सो ओन अ न्यूज़ पेपर, मीडिया हाउस। वो भी कैसे सच्चाई को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, ये सब भी इसमें दिखाया गया है। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना खाते हुए मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी मूवी है। नेटफ्लिक्स खोलो, देख लो, ख़त्म करो। 2-2.5 घंटे की ये मूवी कब स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। एंड वंस अगेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वाह यार, दिस गाय इज अ जेम। एक छोटे कॉमिक कैरेक्टर में इला अरुण भी हैं। इला अरुण नवाजुद्दीन की माँ का रोल कर रही हैं। उनका ट्रैक बहुत अच्छा है, काफ़ी क्यूट सी लगी हैं, बहुत अच्छी लग रही है। राधिका आप्टे के लिए करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ, जहाँ उन्होंने काम किया उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दिखती है।
वो भी हमेशा से अच्छा ही काम कर रही हैं। तो दैट्स इट, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, एंड if you like what I'm doing, please like, share and subscribe and motivate my content. That's it. Bye. Thank you.